राधे राधे दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दिन की शुरुआत हुई नाश्ता बनाने के साथ। मैं नहा धो के किचन में पहुंच गई हूं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव को ड्यूटी जाना है। और नाश्ता बनाने के दौरान मेरी बेस्ट फ्रेंड सुषमा का फ़ोन आ गया, तो भाई दोनों काम एक साथ चल रहा है। और हम लोगों की वार्तालाप भी सुबह सुबह चल रही है और नाश्ता भी बन रहा है। नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। अब मैं अपने पतिदेव को नाश्ता दूँगी। जब तक वो नाश्ता कर रहे थे तो मैंने सोचा उनकी ड्रेस में प्रेस कर दिया जाए, तो मैं फटाफट उनकी ड्रेस में प्रेस करने बैठ गई। और प्रेस करने के बाद वो ड्यूटी चले जाएंगे तो फिर बैठ गई एल्बम। देखो भाई, आज सफाई के दौरान क्या मिला मुझे, एल्बम। मतलब ये एल्बम तो ऐसा लग रहा है जैसे गीता भागवत पुराण हो। पहले के एल्बम ऐसे ही बनते थे ना, ये बड़े बड़े मोटे मोटे से, लोग देखते ही नहीं थे इस टाइप के एल्बम बनते थे। मतलब पागल हो जाते थे यार देखने में। मतलब इतना भयानक एल्बम बनता था। चलो हम दिखाते अपनी शादी की आप लोगों को कुछ फ़ोटो। देखो भाई, हमारा एल्बम। मैं तो ऐश्वर्या राय जैसे लग रही हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव पता नहीं कौन जैसे लग रहे हैं। ये देखो, अच्छे लग रहे हैं यार, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, हाँ, दिख रहा है आपको? आप लोग भी इंजॉय करिए। दिख रहा है? ये देखिए, हल्दी की रस्म हो रही हैं। यहाँ इसमें बहुत सारे, मतलब ऐसे पुराने लोग तस्वीर देख के ना बड़ा मज़ा ही आ जाता है। मतलब पुराने पुराने लोग हैं इसमें। जैसे मेरी मौसी सास हैं, ये मेरी बड़ी मौसी सास हैं, ये मेरी मामी जी हैं, मामी सास हैं, ये मेरे पतिदेव हैं बैठे हुए हैं। रुकिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैठी, हल्दी की रस्म हो रही है। ये देखिए, मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। उस टाइम जब मेरी शादी हुई थी ना, बहुत छोटे में हो गए थे, बाल विवाह कर दिए थे मेरे माँ बाप ने। हाँ, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी दोस्तों, 18 साल की भी नहीं हुई थी उस टाइम मेरी शादी हो गई थी। ये देखिए, मतलब पहले ऐसी फ़ोटो रहती थी, ऐसा मतलब डेकोरेशन करके से चिपका दिया जाता था। लेकिन आजकल की तो बहुत अच्छा एल्बम बन रहा है, पतला सा बड़ा प्यारा सा एल्बम। और इसमें क्या है, फ़ोटो भी ख़राब होने लगी। ये देखिए ना, ये जो पन्नी है ना, ये निकल जा रही है, ये ख़राब हो रही है, लेकिन ठीक है, संभाल के रखा है। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पापा जी हैं जी, ये मेरे पति देव हैं, घोड़े पे चढ़े हैं। आजकल लोग बग्गी में बैठते, पहले घोड़ा पे बैठते थे। हाँ, ये घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये दोस्तों मेरी मौसी हैं जो अब नहीं रहीं। दोस्तों देखिए, मेरी मौसी हैं जो अब नहीं रहीं। मतलब एल्बम में ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो अब नहीं रहे। कोई नहीं। ये देखिए, ये मेरी शादी की फ़ोटो है। ये मतलब आजकल तो लड़कियां पार्लर जाती हैं रेडी होने के लिए। मतलब हम तो भाई पार्लर नहीं गए, मेरी सहेलियों ने ही मुझे रेडी किया था। मेरी सहेली रचना, सुषमा, मेरी पूरी सहेलियां। अभी मैं अपनी पूरी फ्रेंडों से आपको मिलवाती हूँ। भाई, ये लहंगा जो लिया था ज्वेलरी, ये भी मेरा किराए से था, मैंने ख़रीदा नहीं था कुछ भी। आजकल तो लड़कियाँ ख़रीद लेती हैं लहंगा वहंगा, लेकिन भैया अपन ने तो कुछ नहीं ख़रीदा था, सब किराए का, भाड़े का था। ये देखिए, दिख रही है फ़ोटो आपको? ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी और मैं, ये हम लोगों की फ़ोटो। ये जयमाला की है। अच्छा रहा भाई, जयमाला ठीक ठाक था। मेरे को तो लग रहा था, मेरी एक सहेली ने मालूम क्या की थी, गेंदे के फूल की माला ले आई थी। गेंदे का फूल होता है ना उसका। बाप रे, मैं तो पागल हो गई थी देख के, उन्होंने गेंदे का फूल उठा लाई। हाँ। फिर वहाँ पे एक भैया थे माली वाले, फिर उनने ये मालों का इंतज़ाम किया। नहीं तो हो सकता है नकली माला ना उठा लाते। वो पहले वो ट्रकों में नहीं लगाए जाते थे नकली वाले माला, वो एक जन ने उठा लाए। मतलब बैंडी बज गई थी। और ये देखो, माथे में ऐसा डेकोरेशन किए हैं, बिल्कुल टिप्पी टिप। मतलब पहले ऐसे मेकअप होता था, उस हिसाब से हमारा मेकअप इन लोगों ने कर दिया। देखिए, मेरे दादा दादी से मिलिए, मेरी दादी हैं, ये मेरे दादाजी हैं। अभी ये भी नहीं रहे। ये देखिए, मेरी दादी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, दिख रहा है? ये मेरे ससुर जी हैं जो अब नहीं रहे। कैसे फोटो काट काट के चिपकाए देखो। हाँ, ऐसे पहले फ़ोटो ना ऐसे काट के चिपकाते थे। बुद्धि नहीं थी ना पहले कैमरा मैन के पास।
तो ऐसे ही करते थे। हाँ, ये पोज ऐसे ऐसे घूंसा मार रहे हैं, मतलब ये कुछ समझे में नहीं आ रहा। पोज भी का कहें जी, पोज देखो आप, ये देखो, ये बेंदी तो बेंदी ही है। अब ये देखो, ये मेरी मम्मी पापा। अब मैं अपने भाई से मिलाती हूँ, जो अभी बहुत होशियारी मारता है, मैं बहुत बड़ा हो गया, वो चुन्नू मुन्नू सा था, छोटा सा कहीं छुपा होगा, अभी मैं बताता हूँ उसको, जो आजकल बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए, मैं अपने भाई से भी मिलवाती है, मेरे ससुर जी, ये मेरे ससुर जी हैं, बहुत ही रॉयल इंसान थे। अब यहाँ पे मिलिए दोस्तों, ये देखो, ये मेरा बड़ा भाई है, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, ये जो आजकल बहुत बड़ा हो गया, बहुत होशियारी मानने लगा। जब मेरी शादी हुई थी ना, इतना सा था, पिद्दू बराबर छोटा सा था, ये है ना। ये मुस्कान है, देखो मेरी मुस्कान है, ये भी चुन्नू मुन्नू सी थी, देखो कितनी सी है, हैं, अब बड़ी हो गई है। ये मेरी पूरी फ्रेंड है, ये मेरी सुषमा है, शबीना है, प्रतीक्षा, ये मेरी फ्रेंड, देखो दिख रहा है। हाँ, ऐसा जूम करके दिखाओ ना दोस्तों को। ये देखिए, शबीना है, ये सुषमा, ये प्रतीक्षा, ये देखो, ये मतलब सारी फ्रेंड है, रश्मि। मतलब मेरी क्या है, सब सहेलियों में मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, तो मेरी शादी में सारी सहेलियां आई थी, और सारी सहेलियों की शादी में मैं नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल में थी ना, इसलिए मैं किसी की शादी अटेंड नहीं कर पाई। वहाँ एक फ्रेंड है गिरजा कुसुम, शबीना, ऐसे एक दो फ्रेंडों की शादी अटेंड की हूँ, बट और सहेलियों की नहीं कर पाई थी। ये देखिए, ये हमारे मनोज भैया, जो आजकल बहुत बड़े हो गए, पहले छोटे से थे, देखो वो भी बहुत छोटे थे, ये मेरे मनोज भैया। और ये देखो, लग रही हूँ ना सुंदर, नहीं लग रही? बेनी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन हमारी सहेली लोग सब अपने स्टाइल में थी, ये नहीं कोई आके थोड़ा सा सुधार दे, कोई नहीं सुधार रहा था, सब अपने अपने स्टाइल में लगे थे, अपने अपने सेटिंग जमाने में। वाह कितनी सुंदर लग रही है। ये वाली फोटो ना उसकी है, कन्नर की है, वो मंडप के नीचे क्या होता है, फूफा ससुर लोग कन्नर लेते हैं, तो वो वाली फोटो ही हाथ है। हटाओ। हाँ, ये देखो, मतलब क्या ही कहें, बाल विवाह था ना, दिमाग भी नहीं था। अब हम ससुराल जी को बूढ़े पड़े हैं, तो दिमाग ही नहीं था कि भाई ना देखो। ये शादी की है, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, जब मेरा कन्यादान हो रहा था दोस्तों। अपनी शादी में तो मैं भाई सारी रात फपक फपक के रोई, बहुत मतलब बहुत ही इमोशनल सीन था। मेरे पापा, ये मेरा बड़ा भाई इतना सा था, छोटा वाले को तो पता ही नहीं, बहुत छोटा था, पता नहीं किसी कोपचे में पता नहीं कहाँ डाला है, सो रहा है, क्या कर रहा है। ये मेरी उसकी है, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चढ़ाव, ये मेरी चढ़ाव की फोटो है, ऐसे लग रहा है इसमें अच्छी लग रही हूँ। अच्छे लग रहे हैं। सिंपल सोबर। अब मेकअप पहले ऐसा नहीं रहता था ना बेटा, ऐसे खुद से ही मेकअप ऐसे। आओ हाँ। इसकी फोटो खींच के डालूंगी। हाँ। ये देखो मेरे पापा जी कितने क्यूट से थे, बुढ़े हो गए। नाना जी बिल्कुल सिंपल, तो कुछ नहीं पहने। मेरे पापा का ना मालूम क्या हुआ दोस्तों, मैं तो लहंगा पहन के रेडी थी, लेकिन मेरे पापा जी के जो कपड़े थे ना, मैं अपने पास रखी थी। मेरे पापा जी के कपड़े ही नहीं मिल रहे थे, मेरे पापा बनियान में और ऐसे लुंगी लगा के घूम रहे थे। फिर ना मैं ऊपर का लहंगे का पहनी थी और नीचे वाला लहंगा दुपट्टा पत्थर नहीं डाली थी। फिर मैं दौड़ के गई, फिर माम पापा जी का मैंने कुर्ता निकाल के दी, मतलब पूरे घर को ना मेंटेन करके रखती थी। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी, मतलब लड़कियों की शादी तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है दोस्तों। खैर कोई नहीं, देखिए आप फोटो, ये मतलब ये भी बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जब माता पिता अपनी लड़की को किसी अजनबी के हाथ में दे देते हैं। फिर वह अजनबी जीवन भर का साथी बन जाता है। मतलब शुरू में तो डर लगता है, फिर बाद में उसको अपन से डर लगने लगता है। हाँ, स्टार्टिंग में तो अपन लोग डरते हैं, फिर बाद में बोलते रुक जा बेटा बताते हैं। ऐसा चलता रहता है। बाप रे क्या पहना दिए हैं हम। जोकर बना दिए थे, दिमाग तो था नहीं, कोई ने कैसे पहना दिया, अपन पहने पड़े। ये देखो, ये वाला जो मोमेंट था दोस्तों, बहुत ही मतलब ये था
बताना नहीं चाहिए बट आपको बता रहे हैं। इसमें ही एहसास होता है लड़कियां होना बहुत ही किस्मत की बात होती है, लेकिन जिनके घर में लड़कियां नहीं होती वो लड़कियों की कदर नहीं समझते। लेकिन अब भाई मेरी बेटियां हैं, मेरे पति की तो लड़की हो गई हैं तो समझेंगे। खैर वो पहले भी समझते थे, लेकिन इसमें ऐसा था कि मंडप के नीचे ना दूल्हा और उसके भाई लोग खाना खाते हैं, तो इसमें दूल्हे को नेंग दिया जाता है। तो इसमें क्या थे, मेरे दोनों देवर, मतलब छोटे वाले तो ठीक थे, मेरी ये मझले वाले देवर मचा लगाई, मुझे भी चैन चाहिए। खैर अभी उनको ससुराल से कुछ नहीं मिला, चैन की तो छोड़ दो, उनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उनको तो एक गद्दा, मतलब क्या ही कहें, अब कह भी नहीं सकते। बट मेरे यहाँ तो भाई भैया को चैन दिया तो मुझे भी चैन दो। मतलब मेरे पापा गिड़गिड़ा रहे थे कि बेटा खा लो, बट सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब बहुत ही उस समय बुरा लग रहा था। लेकिन भगवान ने उनको बेटी नहीं दिए हैं, क्योंकि उनको बेटियों की कदर नहीं पता, इसलिए उनको बेटी नहीं दिए। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, जो सच्चाई है दोस्तों मैं वो कह रही हूँ, क्योंकि वो मोमेंट बहुत ही बुरा था। मतलब किसी भी माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर मेरी तो 2 लड़कियां हैं, मैं तो इज्जत करती हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। आइए देखो, ये हमारे रिसेप्शन की है। हाँ, हमारे यहाँ भाई हमारा ही रिसेप्शन हुआ था और हमारे परिवार में किसी का आज तक नहीं हुआ। तिलक में ही निपटा देते हैं, तिलक करते हैं ना, उसी में सबको खवा पिवा के विदा करते हैं। लेकिन मेरी शादी में रिसेप्शन लिए थे मेरे ससुर जी ने, रिसेप्शन का है, उसमें भी कोई किसी ने तैयार नहीं किया था, ऐसी सिंपल मैंने साड़ी पहन ली थी बस। ऐसा, ये देखिए सारी फ़ोटो हैं इसमें पुराने, मतलब बहुत से लोग, ये रिसेप्शन की मेरी फ़ोटो है। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर करिए, ये मेरी नंद लोग हैं, छोटी छोटी सी थी, अब ये लोग सब दिल्ली में हैं। हाँ, बहुत छोटी छोटी सी थी उस टाइम, बहुत से लोग हैं। ये मेरी गुड्डन है, अन्नू है, ऐसे ये भी गुड्डन है। ये सारे और गाँव के लोग हैं, सब लोग आए हैं। अब आप लोग जानते नहीं हो, तब क्या ही इंट्रोडक्शन कराया जाए। मेरी सासू माँ है, ये देखिए मिली आज मेरे पूरे परिवार से। ये मेरा देवर है एक छोटा सा, दीपू, पहले भी नटखट था, आज भी नटखट है। ये हमारे पे, ये देखिए हमारी पड़ोसी, ये हमारी सासू माँ है पड़ोस वाली। ये मेरी आरती दीदी है, मेरी बन्नू दीदी है, सीलू दीदी पता नहीं कहाँ छुपी बैठी हैं, वो तो यहाँ पे है नहीं। ये देखिए ये भी है। मतलब देखो ना, मतलब लग रहा है कि रिसेप्शन में है, क्या ही कहे, सेंस दिमाग ही नहीं था कि तैयार है यार। अब छोटे थे, ज़्यादा एज थी नहीं। भाई क्या फोटो आई सिनेमैटिक। हाँ, फोटो तो ठीक ठाक। किस देख रही हो, खत्म कर दूँगी। घूर के देख रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों, साड़ी पहन लिए थे और हमारे घर वाले चिल्लाए चलो चलो बैठ जाओ, क्योंकि लड़कियां थी नहीं यहाँ, सब बुड्ढे थे और जो थे भी तो अपने मेकअप में लगे थे, किसी को कुछ पड़े ही नहीं थी। दुल्हन को तैयार कर दो ऐसा करके, ठीक है जो भी था अपन ने सिंपल ऐसे पहन के रेडी हो गए थे। आपको एक मज़े की बात बताएं, जो हमारे यहाँ ससुराल में जो टेंट लगा था ना, तो मेरे मायके का था, गंगा टेंट हाउस, नाम भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो भी लड़के थे ना, बर्तन धुलने वाले, वो सब मैं मोहल्ले के थे, तो वो ना पर्दे के पीछे से छुप छुप के चिल्ला रहे थे, नेहा दीदी। मैंने बोली यार यहाँ पे नेहा दीदी कौन कह रहा है। जब मैं झाँक के देखी, मेरे को तसल्ली हुई, चलो ठीक है भाई हमारे मोहल्ले के लोग हैं यार यहाँ। तो ऐसा चिक्का कर दिया। ये काट कूट ही देखो ना, पता नहीं क्या बना दी है। ये वाली फोटो बहुत अच्छी थी, इसमें मेरी पूरी फुड़िया साफ दिख मेरे चेहरे में पिंपल्स थे दोस्तों उस समय, बड़े बड़े फोड़ा थे, वो सब दिख रहा है इसमें। ये देखो मेरे एक अंकल थे, उन्हें मटका दिए फोटोग्राफर ने, अंकल ने बोले कि चलो भैया तो मटका ही पकड़ लो। मतलब उनको पता था ना कि भाई जाके पानी भरना काम करना ही है, तो क्यों ना शुरू हो जाओ। यहाँ पे देखो जो गदगद हुए पड़े हैं, इतनी सुंदर लड़की मेरे को मिली, किसी का ठिकाना ही नहीं रहा है, लौट रहे हैं खुशी के हमारे। खत्म। ये मेरी ग्रंथ मेरा ख़त्म हो गया है।
ये देखो इतना भारी रंग कुछ कह नहीं सकते। तो आज क्या था, हमने बिस्तर पेटी खोला, ठंड के कपड़े रखना था तो ये रखा हुआ था। तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी देखें आपकी शादी का एल्बम। तो फिर मैंने बच्चों को दिखाया, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।